स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो और हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो में हम एक बार दोबारा से रिपेयर सेटअप की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो का पर्पज़ है, इस वीडियो से आपको जानकारी मिले, सीख मिले, नॉलेज मिले एंड आप भी अगर रिपेयर करते हो तो आपका भी वक्त बचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिपेयर सेटअप है। सेटअप की कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है। ये एक मिनी सेटअप से बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिपेयर के काम कर सकते हो, वो भी इजीली, बहुत ही कम समय में। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। आपके जो लंबे लंबे काम होते हैं, जो काफ़ी वक्त खा जाते हैं, ये सेटअप आपका वक्त बचाने में हेल्प करेगा। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बारी बारी से इस सेटअप के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और कैसे करके आप भी बना सकते हैं इससे भी बेहतर सेटअप, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। इस बोर्ड के बारे में सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जो ये सबसे पहला वाला सॉकेट दिखाई दे रहा है, ये एक 16 एम्पियर का सॉकेट है और इसको मार्केट में पावर के बोर्ड से भी जाना जाता है। इसको अगर हम पावर का बोर्ड बोल देंगे तो ये मार्केट में इजीली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पावर का बोर्ड लगा रखा है एंड इसको 16 एम्पियर बोर्ड भी बोला जाता है। ये हमारे हैवी लोड के लिए काम आता है। जब हम किसी भी प्रकार का हैवी लोड चेक करते हैं या हैवी लोड हमें चलाना होता है, उसके लिए हमें ये पावर का बोर्ड काम आता है। एंड साथ में एक बात और, पूरे बोर्ड के अंदर एक यही बोर्ड है जो डायरेक्ट हमारा लाइट पर काम करता है। ये बोर्ड हमारा लाइट पर भी काम करता है एंड साथ में सब ज़्यादा जो लोड हम जब चलाते हैं ना, तो ज़्यादातर इसी पर चलाते हैं। यानी कि 500 वाट, 1000, 2000, 3000 वाट की जब बात आती है तो यही बोर्ड हमारा साथ देता है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इन वाले सॉकेटों के बारे में, जो ये छोटे छोटे लगा रखे हैं, इन सॉकेटों को आप देख सकते हैं। ये पहला वाला जो सॉकेट है, ये सीरीज बोर्ड होता है हमारा, ये ठीक है। ये सीरीज लाइन है। इस बोर्ड से, ये वाला इसका स्विच है, इस बोर्ड से हम सारा का सारा जो काम होता है, पंखे की बाइंडिंग चेक करना, मोटर चेक करना, किसी भी चीज़ पर अर्थ चेक करना, करंट चेक करना, जितने भी सीरीज के काम होते हैं वो हमारा यही वाला सॉकेट करता है। इसी वाले सॉकेट को हम वर्क में लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लिख भी दिया है, बट ये लिखाई हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए, बट ये सॉकेट सीरीज है। अब चलते हैं आगे वाले सॉकेट पर। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों सॉकेट जो है मेन सॉकेट हैं। मेन का मतलब ये है कि इनके अंदर दोनों में इन्वर्टर का करंट आता है। जो इन्वर्टर की लाइन है वो दोनों सॉकेट उन पर चलते हैं, यानी कि इन्वर्टर की लाइन पर दोनों सॉकेट वर्क करते हैं। इसमें हम नॉर्मली कोई भी चीज़ जैसे अदरवाइज आयरन वगैरह या मिक्सी वगैरह रिपेयर करते हैं, जो भी है वो डायरेक्ट हम इन पर लगाकर चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। इस सॉकेट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर लिखा है स्टेबलाइज़र इनपुट एंड आउटपुट सॉकेट। तो ये सॉकेट जो है हमारा स्टेबलाइज़र की, जब हम सेटिंग करते हैं, वोल्टेज सेटअप करते हैं स्टेबलाइज़र के, तो ये वाला सॉकेट जो होता है वो हमारा इनपुट आउटपुट में वर्क करता है। यानी कि हमारा जो स्टेबलाइज़र होता है, कितने वोल्ट उसके अंदर जाते हैं, कितने वो निकालता है, सारा का सारा ये हमारा एक ही सॉकेट काम करता है। इस सॉकेट से रिलेटेड, यानी कि इस सॉकेट से जुड़े हुए इस बोर्ड के अंदर 2 मीटर भी लगे हैं, जो हमें इनपुट और आउटपुट का सिग्नल देते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि इनपुट की लाइन इतने वोल्ट है और आउटपुट की लाइन में इतने वोल्ट हैं। वो आपको आगे दिखाएंगे मीटर के कौन से मीटर हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर भी ये मेन सॉकेट लिखा है। मेन सॉकेट का मतलब है यहाँ पर भी इन्वर्टर की लाइन आती है और इससे हम अदरवाइज कोई भी चीज़ डायरेक्ट चला सकते हैं। ये दोनों सॉकेट जो आप साइड बाई साइड देख रहे हैं, दोनों मेन लाइन है इन्वर्टर की। अब आते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आपको 2 स्विच दिखाई दे रहे हैं। ये 2 स्विच, इस पर लिखा है इन्वर्टर लोड। तो ये इन्वर्टर जब हम
किसी भी प्रकार का इन्वर्टर रिपेयर करते हैं, इन्वर्टर को चेक करते हैं, इन्वर्टर संभालते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं, तो ये दोनों सॉकेट हमारे काम आते हैं। ये इन्वर्टर के लोड के सॉकेट हैं, यानी कि जो इन्वर्टर हमने रिपेयर किया है उस इन्वर्टर को हमें चेक करना होता है कि इन्वर्टर कितने वोल्ट निकाल रहा है या कितना लोड ले रहा है। तो हमें ये दोनों सॉकेट एक तार के थ्रू, जो हमारा एक तार है ये वाला, ये जो रेड और ब्लैक जो तार दिख रहा है, ये तार हमारे इन्वर्टर के पीछे सॉकेट जो होता है सप्लाई का, उसमें लग जाता है। दोनों स्विच हमारे काम करने लगते हैं, दोनों स्विच से होता हुआ करंट हमारा यहाँ आ जाता है। ये लिखा है इन्वर्टर लोड एंड इन्वर्टर लोड। तो ये दोनों बल्ब जो है हमारे, एक 100 वाट का बल्ब लगता है इसके अंदर एंड साथ में 200 वाट का। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का जब इन्वर्टर रिपेयर करते हैं तो उस पर हम 300 वाट का लोड जो है अच्छे से चेक कर लेते हैं, जिससे आने वाले वक्त में उस इन्वर्टर में प्रॉब्लम ना आए और जिस कस्टमर का है उसको यानी कि चलाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं आगे, तो मैं थोड़ा और दिखाऊं। ये जो लोड वाला तार है, जो ये 2 बल्ब हैं, इन बल्ब के साथ साथ हमारा ये लिखा है इन्वर्टर आउटपुट, यानी कि इन्वर्टर से हमारा ये मीटर भी काम करता है। मीटर ये दिखाता है कि इन्वर्टर अभी प्रेजेंट टाइम में कितने आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, कितने निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इजीली। मीटर के वोल्ट देखकर इन्वर्टर के जो वोल्ट होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है, कम-बढ़ होते हैं वो सारा कुछ ये मीटर हमें बता देता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने इन्वर्टर लोड के बारे में बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं डीटीएच सप्लाई। तो यहाँ पर ये डीटीएच सप्लाई है, इससे अदर A to Z जितने भी डीटीएच के जो रिसीवर आते हैं उनको चेक करने में हमारी काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी हमें सहायता मिलती है। डायरेक्ट हम अपने किसी भी प्रकार का डीटीएच बॉक्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो हमारा काफ़ी समय बचाता है। अब आ जाते हैं ये इन्वर्टर लाइन। यहाँ पर भी ये एक मेन सॉकेट होने वाला है, हमारा इन्वर्टर की मेन लाइन है यहाँ पर लिखा है। एंड साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये लाइट लिखा दिखाई देता है। ये लाइट का जो सिस्टम है, ये हमारे एक ये वाला जो सॉकेट है डायरेक्ट बिल्कुल इसको चलाने का है। ये वाला जो बल्ब है, एक स्विच जो है हमारा इसको चलाने का है, और एक ये स्विच जो है ये अभी हमारी लाइट जल रही है, ये इसको वर्क करता है, यानी कि ये दोनों लाइट के हो जाते हैं स्विच। इन दोनों से हमारे बोर्ड की जो लाइट वगैरह है उसको यूज़ में लिया जाता है। अब थोड़ा सा दूर से आपको इस बोर्ड की कंडीशन दिखाते हैं। कंडीशन तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट ये काम की चीज़ है। अब थोड़ा सा इस वाले बल्ब के बारे में जान लेते हैं, होल्डर के। ये डायरेक्ट है हमारा बोर्ड, ये जो इस वाले स्विच से रहता है, नीचे वाले स्विच से आपको बताया। इसमें हम किसी भी प्रकार का बल्ब लगाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है। इसमें हम किसी प्रकार का बल्ब वगैरह लगाकर अपने बोर्ड के चलाने के लिए, उजाला करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों लोड के हो जाते हैं। ये वाला बल्ब जो है ये सीरीज का है। यहाँ पर जो आपको सीरीज दिखाया था सबसे पहला सॉकेट, ये सबसे पहले सॉकेट के साथ चलता है, काम करता है। अभी फ़िलहाल इसमें हमने 200 वाट का बल्ब लगा दिया है, बट इसमें 100 वाट का बल्ब भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। ये पहले वाले मीटर के अब आते हैं दोनों। ये साइड में कौन से मीटर लगे हैं, ये दोनों लगे हैं स्टेबलाइज़र को सेट करने में जो काम आते हैं हमारे। हमने यहाँ पर आपको बताया था ये सॉकेट है स्टेबलाइज़र का, इनपुट आउटपुट। हमने बताया था आपको मीटर आगे दिखाएंगे तो ये मीटर वही है, ये इनपुट पर काम करता है, ये आउटपुट पर काम करता है। जब बिजली यानी नहीं, ये वाला जो है एम्पियर मीटर है, ये वाला ये इन्वर्टर की चार्जिंग शो करता है। ये वाला सॉरी, ये इन्वर्टर की चार्जिंग शो करता है, यहाँ पर लिखा है इन्वर्टर चार्जिंग। एंड ये जो मीटर है और ये वाला जो मीटर है, इसमें अभी मीटर लगा नहीं है, ख़राब हो गया था तो निकाल दिया है। ये जो दोनों मीटर हैं, ये इनपुट दर्शाता है, ये आउटपुट दर्शाता है। इसमें कितनी लाइट जाती है और कितनी ये निकालता है, ये दोनों मीटर हमें इजीली दिखा देते हैं। और बहुत अच्छे से हम स्टेबलाइज़र की सेटिंग जो होती है, वोल्टेज सेटिंग, वो कर देते हैं। आप थोड़ा सा नीचे अगर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर 3 MCB लगना होती हैं। फ़िलहाल में यहाँ पर अभी एक ही MCB लगी है। यहाँ पर आप AC MCB जो हमारे पूरे वोट को जो है कंट्रोल करती है वो है। एंड में वैरिक जो लगता है एक स्टेबलाइज़र को कंट्रोल करने का, उसकी MCB। तो यहाँ पर अभी वैरिक नहीं लगाया है हमने इसके अंदर, वो अभी आगे देखते हैं।
फिर यहाँ पर ये AC वाली की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो DC वाली है ये हमारे 12 वोल्ट को कंट्रोल करती है। ये जो 12 वोल्ट निकल रहे हैं यहाँ पर माइनस प्लस के रूप में इनको कंट्रोल करती है, और ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पर इनको भी कंट्रोल करती है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट DC हैं। कोई भी इन्वर्टर वगैरह या कोई भी 12 वोल्ट की चीज़ जो आती है DC में वो चेक यहीं से होती है। हमारी ये डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होते हैं। और भी इसमें काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा हमारा ये सेटअप है और कस्टमाइज़ होता चला जाएगा। एंड यहाँ पर हमने आपको एक मिनी सेटअप से रूबरू कराया। इसकी हेल्प से हम काफ़ी वक्त बचा लेते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें हम बार बार करने लगे तो उसमें हमारा वक्त काफ़ी ज़ाया होता है। एंड ऐसी चीज़ अब जब हम बना लेते हैं तो हमारा वक्त काफ़ी बच जाता है और काफ़ी हेल्प भी मिलती है। एंड साथ में ये भी महसूस होता है कि हाँ, हम कोई अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, जिसमें इस जगह पर काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पर सेटअप है। तो कुछ ऐसे सेटअपों से, ऐसी जगहों से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, यानी कि कम नहीं होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हम बैठकर कोई भी काम कर सकते हैं, इजीली बहुत अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं। एंड बस आपको ये एक सेटअप दिखाना था, सेटअप की जानकारी देना थी, सेटअप के बारे में समझाना था, कैसे करके हम इस सेटअप को यूज़ कर लेते हैं बहुत इजीली। बारी बारी आपको हमने सारा कुछ बताया। आप भी एक ऐसा ही सेटअप बनाकर बहुत अच्छे से काम को कम समय में कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं। एंड साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके शेयर से हो सकता है किसी और को भी नई जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब की हमें ज़रूरत है। एंड हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।